ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हैं और आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। क्लैब्यमास्मगमा पार्था नाएतत्त्वयुपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हे परंतप, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य: अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वे केवल नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो हमने पिछली कक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम सुना था, मैंने कई बातें प्रैक्टिकल सेंस में बताई थी कि आध्यात्मिक जीवन, रूपा जी लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस, भक्ति इज नॉट इनर्शिया, इट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, प्रत्यक्ष रूप में कुछ करना पड़ता है। रूपा जी ने भक्ति का ट्रांसलेशन डिवोशन नहीं किया है, रूपा जी ने भक्ति का ट्रांसलेशन किया है डिवोशनल सर्विस।
या और अच्छे से कहा जाए तो लविंग डिवोशनल सर्विस, क्योंकि डिवोशन एक इमोशन है, एक भाव है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बल दिया है कि डिवोशनल सर्विस या लविंग डिवोशनल सर्विस ये क्रिया है, ये एक्टिविटी है। ऐसा क्यों प्रभुपाद जी ट्रांसलेट की है? क्योंकि प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है ये केवल एक एक भावना नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्रिया है, इसको करना पड़ेगा। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो माँ सुबह उठ करके उसके लिए टिफिन बनाती है और उसको नहला धुला करके यूनिफॉर्म पहना करके उसका बैग पैक करके उसको बस तक छोड़ने जाती है। फिर दोपहर में जब बच्चा घर आता है तो उसको लेके आती है। तो इस तरीके से माँ अपने बच्चे के लिए प्रैक्टिकली कुछ करती है। तो प्रेम का अर्थ ही होता है कि प्रैक्टिकल हम कुछ करें। तो आज मैं एक श्लोक पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम का, ये भीष्म देव की स्तुति है। तो आप सब जानते हैं कि घटना किस प्रकार की है कि अर्जुन ने बाणों की शैया पर लटा दिया था भीष्म देव को, और भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे जब तक जीना चाहे तब तक जी सकते थे। भीष्म पितामह किस चीज का इंतजार कर रहे थे? भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे कि वे पांडवों को राजसी वेश में देखेंगे। वे देखेंगे युधिष्ठिर राजा बने हुए हैं और उनके चारों भाई उनका अनुगमन कर रहे हैं और सभी ऋषि मुनियों की बहुत कृपा है युधिष्ठिर आदि के ऊपर, और साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज राजा बने हुए हैं और पूरे समग्र विश्व का शासन कर रहे हैं धर्म से। तो ये देखने के लिए भीष्म पितामह रुके हुए थे, इतना कष्ट सहन कर रहे थे। इमेजिन करिए बाणों की शैया पूरी शरीर से पूरे बाण निकले हुए हैं, तो कितना कष्ट होता होगा। लेकिन उस कष्ट को सहन कर रहे थे केवल ये देखने के लिए कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज राजा बने। और जब युद्ध हो गया तो युधिष्ठिर महाराज अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हैं कि मैंने राजगद्दी की प्राप्त करने की इच्छा से इतने सारे लोगों का वध कर दिया। तो ये सोच सोच के युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। तो देखिए जिन जिन चीजों के लिए अर्जुन युद्ध से पहले घबरा रहा था और भगवान कृष्ण से कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि मैं कैसे अपने भीष्म पितामह, अपने द्रोणाचार्य गुरु को वध कर सकता हूँ, कैसे स्वजनों को मैं वध कर सकता हूँ। मेरे कारण इतने लोग लहूलुहान हो जाएंगे, इतना रक्त बहेगा मेरे राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से। मुझे नहीं चाहिए सर, खून में रंजित, रक्त रंजित राज्य मुझे नहीं चाहिए। और इस तरीके से भगवान कृष्ण को क्या कह रहे हैं? क्लैब्यमस्म गवा पार्था न एतत् उपद्यते। अर्जुन तुम्हारे क्षत्रिय के लिए इस तरह की बात शोभा नहीं देती। वहां पे बोले हैं शुद्र हृदय दौर्बल्यम तक्त उत्तिष्ठ परंतपा। हे पार्थ, हे परंतप, उठो और युद्ध करो। इस प्रकार की नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती। तो देखिए जिन जिन कारणों से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और भगवान कृष्ण भगवद गीता का उपदेश करेंगे और बाद में अर्जुन कहेगा कि मैं कृष्ण यथा इच्छा से तथा करूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन जिन जिन कारणों से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते युद्ध से पहले, उन्हीं सब कारणों से युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद में पश्चाताप करेंगे। अर्जुन ने क्या कहा था कि मेरे कारण इतने लोग मर जाएंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा मेरे कारण इतने लोग मर गए। अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा राज्य नहीं भोगना चाहता जो मेरे अपने स्वजनों के रक्त से रंजित है। युधिष्ठिर ने कहा मैं ऐसे कैसा राज्य भोग सकता हूं जो मेरे रिश्तेदारों के खून से रंजित हो चुका है। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। युधिष्ठिर कह रहे मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं राजा कैसे बन सकता हूं। इस प्रकार से जिन जिन कारणों से अर्जुन युद्ध के पहले पश्चाताप कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कृष्ण के साथ, लेकिन युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज उन सब कारणों के कारण बहुत दुखी होंगे और फिर भगवान कृष्ण को समझाएंगे युधिष्ठिर जो हुआ ये सही हुआ, ये धर्म की रक्षा हेतु हुआ। लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को बाहर से कृष्ण कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कृष्ण युधिष्ठिर को समझने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं मत समझना। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज वास्तव में भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त करें।
भीष्म पितामह बहुत महान भक्त हैं और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि भीष्म पितामह जब इस बात का प्रवचन करेंगे तो युधिष्ठिर कन्विंस होंगे, और भगवान कृष्ण इस माध्यम से भक्तों की महिमा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और तब उनको देखने के लिए न केवल भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और आदि पांडवों के साथ में गए, अपितु पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को लेकर के आए, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह कोई बहुत महान प्रवचन देने वाले हैं। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे मन में जो डाउट है तुम भीष्म पितामह से पूछ लो, तुम्हारे मन में जो डाउट है वो पूछ लो। भगवान कृष्ण बैठे हुए थे भीष्म पितामह के सामने, भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए, भगवान कृष्ण बैठे हुए, बाजू में पांडव बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण के बिल्कुल निकट में बैठे थे युधिष्ठिर महाराज, और भगवान कृष्ण से कोनी मार के कहते हैं, अरे युधिष्ठिर पूछो पूछो, तुम्हारे मन में जो डाउट है वो पूछ लो। तब भीष्म पितामह ने विभिन्न प्रकार के धर्मों का, राजधर्म का, स्त्री धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, भागवत धर्म का इत्यादि का प्रवचन किया। इस प्रवचन को सुनने के बाद में युधिष्ठिर महाराज कन्विंस हुए कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। और जब इस प्रकार से भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे थे तो ये महाभारत में बहुत बहुत विस्तृत रूप से प्रवचन है। जिस प्रकार प्रवचन कर रहे थे उस समय मकर संक्रांति यानी जो सूर्य है वो उत्तरायण की ओर प्रवेश किया। जैसे उत्तरायण शुरू हुआ तो भीष्म पितामह ने बोलना बंद कर दिया और अब अपने पूरे मन की वृत्ति को भगवान कृष्ण में लगा दिया। उन्होंने कहा, है भगवान, मैं आप मेरी प्रतीक्षा करिए जब मैं शरीर त्याग रहा हूं और आप मुझे चतुर्भुज रूप में बहुत आनंदमय आपकी मूर्ति का दर्शन दीजिए। मैं आपके इस रूप का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्यागना चाहता हूं। इस प्रकार से जब भीष्म पितामह के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट है, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जावद इदम हिनोमि हम, प्रसन्न हासारुणलोचलोसन, प्रसन्न हासारुणलोचलोसन मुखाम्बुज ध्यान पते चतुर्भुज। तो इस प्रकार से, हे भगवान आप मेरी प्रतीक्षा करिए। तो भगवान ने कहा, क्यों प्रतीक्षा करूं? क्योंकि मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। तो भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। कब तक प्रतीक्षा करूं? जब तक मैं शरीर को छोड़ नहीं देता। कैसे प्रतीक्षा करूं? प्रसन्न हासारुणलोचलोसन आप आपका मुख बहुत सुंदर मुस्कुराहट से सजा होना चाहिए, आपके चतुर्भुज होने चाहिए, इस रूप में आप मेरे सामने प्रकट होइए। तो भीष्म पितामह के सामने भगवान इस प्रकार से प्रकट हैं और भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं। तो पहली स्तुति में भीष्म पितामह कह रहे हैं, बहुत सुंदर स्तुति कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। भीष्म कहते हैं, श्री भीष्म उवाचा इतिर्मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपयुषि यद भव प्रवाह। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मतिर उपकल्पिता, भगवान मैं अपनी मति आप में अर्पित कर रहा हूं। मति को प्रॉपरली ट्रांसलेट करते थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हमारे जो मन की वृत्ति होती है, बुद्धि की जो वृत्ति होती है, चित्त की जो वृत्ति होती है, तो समग्र चित्त वृत्ति को मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। उपकल्पिता, इति मतिर उपकल्पिता। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति भीष्म पितामह से पूछे क्यों आप मति अर्पित कर रहे हैं, और कुछ अर्पित करने के लिए नहीं है क्या? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं और कुछ अर्पित कर सकूं। मैं क्या अर्पित करूंगा? इमेजिन करिए कोई व्यक्ति शरशैया पे लेटा हुआ है, वो क्या अर्पित करेगा? तो सबसे उपयोगी वस्तु अर्पित करने जोगी बोलने की शक्ति भी नहीं है भीष्म पितामह के पास अभी। तो उन्होंने क्या अर्पित किया? मतिर उपकल्पित, अपनी मति को, अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मानसिक जो विचारों को उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ऐसे मिलती है कि एक अवस्था हमारी भी ऐसी आएगी जीवन में जब हम बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हाथ पैर भी हिला नहीं पाएंगे, हो सकता है हॉस्पिटल में पड़े रहें। उस समय क्या अर्पित करेंगे भगवान को? तो अर्पित करने योग्य वस्तु इति मतिर विकल्पित, इति मतिर उपकल्पिता। अपनी मति को, अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मानसिक उहापों को, अपने विचारों को हमें भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और जब तक हमारी इंद्रियों में बल है, तब तक फिर मानसिक रूप से केवल मति को अर्पित नहीं करना है, तब फिर मति के साथ में शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब लोग बोलते हैं कि हम केवल मन से भक्ति करते हैं, भक्ति तो मन में है, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा
एक लेसन है कि भीष्म पितामह एक अवस्था में है जब भीष्म पितामह से मिलने के लिए पूरे समग्र ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आ रहे थे, तो भीष्म पितामह आंखों ही आंखों से उनका स्वागत कर रहे थे। और जब भगवान कृष्ण उनके सामने आए तो आंखों ही आंखों से भगवान कृष्ण का उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि भीष्म पितामह उस तरह की अवस्था में थे। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं केवल मन से भगवान की भक्ति करता हूं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता हूं, तो उससे पूछना चाहिए क्या आप भीष्म पितामह जैसी अवस्था में है? क्या आप शरशैया पे लेटे हुए हैं? नहीं ना। तो आपको प्रैक्टिकली सेवा करनी चाहिए भगवान की। लेकिन जब हम इस तरह की अवस्था में होंगे, जब मृत्यु निकट होगी, बीमार अवस्था में होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, तब अर्पित करने योग्य क्या इति मतिर उपकल्पिता। लेकिन जिस व्यक्ति ने आज भगवान की सेवा नहीं करी है, तो वो कल भी अपनी मति को भगवान में नहीं लगा पाएगा। अच्छा, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था। समाधि किसको कहते हैं? मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। मैंने ये श्लोक भगवत गीता शुरू करके मैं यहां क्यों पहुंच गया, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। समाधि किसको कहते हैं? देखिए, अष्टांग योग, अष्ट अंग योग, योग जो होता है उसके 8 अंग होते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यह है अष्टांग योग। इस योग को कहते हैं वैष्णव योग। जो योग भगवान को इंगित करता है, जो योग भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करता है, उसको वैष्णव योग कहते हैं। अष्टांग योग को दूसरे अर्थों में सनातन गोस्वामी लिखते हैं वैष्णव योग। इस योग के 8 अंग हैं। सबसे पहला अंग है यम। यम मतलब जो नहीं नहीं करना है, नोज। जैसे इस्कॉन में बताते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। यम। नियम, नियम मतलब जो करना है, 16 माला का जप करना है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, वेदाध्ययन मतलब श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता अध्ययन करना है, श्रवण करना है, तीर्थ भ्रमण करना है, भक्तों का संग करना है। तो नियम मतलब जो करना है, यम मतलब जो नहीं करना है। यम नियम। आसन, आसन का अर्थ क्या होता है? जैसे अष्टांग योग में आसन, विभिन्न प्रकार के आसन होते हैं, और इसी प्रकार से भक्ति में भी आसन होते हैं। जैसे जप करना है तो सीधे बैठ के जप करना है, या चल के जप करना, नींद आए तो, ये आसन है। भगवान को प्रणाम करना है, दंडवत, आसन है। वैष्णवों को प्रणाम करना, ये भी आसन है। उस तरीके से अष्टांग योग में विभिन्न प्रकार के आसन होते हैं। इससे शरीर का शुद्धिकरण शुरू होता है। विभिन्न प्रकार के आसन बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं भक्ति करने के लिए। अष्टांग योग। तो यम नियम आसन। आसन का मतलब प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण आयाम, हमारे श्वास को कंट्रोल करना। श्वास जो है मन से कनेक्टेड होती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए गुस्से में है तो उसकी सांसें तेज तेज चलती है, तो गुस्सा सांस से कनेक्टेड है। कोई व्यक्ति शांत है, उसकी सांसें आराम आराम से चलती है। तो सांसों का और मन का एक कनेक्शन है। तो पहले शारीरिक क्रियाओं को रेगुलेट करना है, उसको आसन कहते हैं। फिर प्राणवायु के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से मन को नियंत्रित करना। कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, उसको तुरंत बोलते धीरे धीरे सांस लो, 3 बार सांस लो, इस तरह बोलते हैं ना। क्यों? सांसों से हमारे मन की वृत्ति कनेक्टेड है, चित्त वृत्ति कनेक्टेड है। यम नियम आसन प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रिय विषय से इंद्रियों को, मन इंद्रियों को खींचना। अभी स्वाभाविक इंद्रियों की जो वृत्ति है वो इंद्रिय विषय के प्रति जाती है। आंखें कुछ अच्छा रूप देखने के प्रति, कान को सुनने के प्रति, जीवा को चखने के प्रति दौड़ती रहती है, हर समय दौड़ती रहती है। प्रत्याहार, खींचना। जैसे टॉर्टोइस कछुआ करता है, उसके अंगों को खींच लेता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में उदाहरण देंगे आगे चल के, प्रत्याहार। उसके बाद आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। 5 हो गए। धारणा। जब इस प्रकार से व्यक्ति प्रत्याहार करता है, इंद्रियों को खींचता है, फिर धीरे धीरे भगवान की धारणा शुरू करता है, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करता है। जैसे भीष्म पितामह ध्यान कर रहे भगवान के चतुर्भुज का, तो कोई भक्त भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप का ध्यान कर सकता है, उनके चरणों का ध्यान कर सकता है, उनकी छाती का वक्षस्थल का ध्यान कर सकता है, उनके मुखमंडल का ध्यान कर सकता है, उनकी त्रिभंग स्वरूप का ध्यान कर सकता है। कहते हैं धारणा।
भगवान के नाम का ध्यान कर सकता है, गुण का ध्यान कर सकता है, रूप का ध्यान कर सकता है, लीला का ध्यान कर सकता है। इसको धारणा कहते हैं। जब ये इनिशियल फेज में जब भगवान के ऊपर मन को लगाना पड़ता है, लगाना है, तो उसको कहते हैं धारणा। फिर आता है ध्यान। ध्यान मतलब अब स्वाभाविक रूप से मन भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के ऊपर लग जाता है, स्वाभाविक रूप से लग जाता है, इसको कहते हैं ध्यान। और फिर आता है समाधि। समाधि का अर्थ होता है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि 3 मिनट तक अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली भगवान को स्मरण कर सके, वो समझिए वो ध्यान, वो समाधि है, वो समाधि में है। यानी हमारे मन के लिए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के ऊपर ध्यान करना 3 मिनट के लिए भी संभव नहीं है। 3 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करना भगवान के ऊपर, ये भी डिफिकल्ट है। जब हम 16 माला का जप करते हैं, ये 4 माला का जप करते हैं, चाहे एक माला का जप करें, एक माला में हम 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो 108 बार में से क्या 10 बार भी वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर हमारा ध्यान रखता है, मन लगता है? नहीं लगता। 3 मिनट को एक भी व्यक्ति अगर भगवान का ना 3 मिनट भी भगवान पे अपने इंद्रियों को केंद्रित कर ले, मन को केंद्रित कर ले, तो कहा जाएगा वो समाधि में। जो 3 मिनट कर गया तो उसके अंदर इतना बल आ जाएगा कि वो 24 घंटे भी कर पाएगा। तो नहीं हो सकता वो, तो प्रैक्टिकली इस स्थिति में ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे साधना करने से सिद्ध होता है व्यक्ति, प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आती है। यही हमारा लक्ष्य है कि भगवान के ऊपर 24 घंटे मन केंद्रित हो जाए। लेकिन कैसे होगा? ये ग्रेजुअली प्रैक्टिस करने से होगा। तो भीष्म पितामह पूरी तरीके से उन्होंने अपना, जो लोग बोलते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, कभी कभी आप सुनते हैं लोगों से, लोग बोलते हैं हम ध्यान करते हैं। आप ध्यान रखिए, ध्यान का स्तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर आता है 7वें स्तर है ध्यान। जो बोलता है मैं आंख बंद करता हूं और मैं ध्यान करता हूं, तो वास्तव में क्या वो ध्यान करता है? जब बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे कि हम ध्यान करने में विफल है, हमारी चित्त वृत्ति अनेकानेक स्थान में दौड़ रही होती है, हम भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते, और एक सामान्य सा व्यक्ति बोलता है कि मैं सब प्रकार के पाप कर्म करता हूं, लेकिन सुबह मैं 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा ध्यान करता हूं। और इस तरीके से भारत में और पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, वो ध्यान 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 करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ऑनेस्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि हम किसका ध्यान करते हैं, तो वास्तविकता में हम किसी का ध्यान नहीं करते, हम केवल अपने इंद्रिय विषय का ध्यान करते हैं। कोई व्यक्ति युवा अवस्था में है, तो युवा अवस्था में अगर वो ध्यान करेगा तो उसका ध्यान कहां जाएगा? तो ऐसा लिखा है विष्णु पुराण में, एक भक्त प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक युवक का मन स्वाभाविक रूप से युवती के प्रति आकर्षित हो जाता है, और एक युवती का मन स्वाभाविक रूप से युवक के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो। तो ध्यान उसको कहा जाता है जब स्वाभाविक रूप से मन भगवान की ओर जाए, मतलब स्वतः बिना किसी प्रयास किए जब मन चला जाए भगवान की ओर, इसको कहते हैं कि व्यक्ति ध्यान में स्थित है। और अभी आप देखिए हम लोग कितना नियम का पालन करते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, 16 माला का जप करते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा माला भी करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। इतना करने के बाद भी अगर आप थोड़ी देर के लिए मन को खाली छोड़ दीजिए, मन कहाँ जाता है? मन नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर कभी नहीं जाता। तो जब लोग बोलते हैं कि हम ध्यान करते हैं, और ध्यान में हमेशा भगवान, हमेशा हमारी सांसों में भगवान का नाम चलता है, तो जिस व्यक्ति का सांस में भगवान का नाम चल रहा है, तो वो करे 10 माला, 4 माला, पता चल जाएगा कितना नाम चलता है। तो ये सब जो आलसी लोग होते हैं उनके सिद्धांत है। आलसी लोग क्या करते, क्या क्या प्रॉब्लम है आलसी लोग के साथ में? वो नया कुछ सीखना नहीं चाहते, वो अपने पुराने शैली में चेंज नहीं करना चाहते, और इसी को भगवान ने गीता में कहा हृदय दौर्बल्यम, हृदय दुर्बल है। ये जो श्लोक में है ना, हृदय दौर्बल्यम, हृदय कितना दुर्बल है हृदय, कि हम नया कुछ सीख रहे हैं, हम जानते हैं अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा हृदय एक्सेप्ट नहीं करता। बुद्धि कहती है हाँ ये ठीक है, ये सही बात है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आता। क्यों? हृदय दौर्बल्यम। और भगवान कह रहे तक उत्तिष्ठ परम तपा, अर्जुन इस हृदय दुर्बलता को छोड़ो, उठ के खड़े हो जाओ। तक उत्तिष्ठ परम तपा, ये बात अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा जो हृदय है वो दुर्बल है। क्यों दुर्बल है?
क्योंकि हम हमारी चित्तवृत्ति को भगवान में नहीं लगा पाते, और हमको जब कुछ प्रोसेस बताया जाता है तो उसको भी हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी को दुर्बलता कहा गया है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मतिर विकल्पिता, इति मतिर उपकल्पिता, भगवान मैं अपनी मति को आप में स्थित कर रहा हूं। मति को स्थित करना भगवान में सबसे कठिन काम है, और मति को स्थित करने के लिए हमारी सारी प्रैक्टिस है। इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। भगवान ने मानो भीष्म पितामह से पूछा, तुम मुझे अपनी मति अर्पित कर रहे हो। कोई व्यक्ति किसी को कुछ अर्पित करता है तो कुछ आशा से अर्पित करता है। तुम्हारी क्या आशा है? बोले कोई आशा नहीं है भगवान मेरी, वितृष्णा। मेरी और कोई तृष्णा नहीं, मेरी सारी तृष्णाएं शांत हो गई है, आप सामने साक्षात खड़े हुए हैं, मेरी और क्या तृष्णा है। हमने आखिरी क्लास में सुना था, ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान थे तो भगवान ने पूछा, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव ने क्या उत्तर दिया? ध्रुव ने कहा, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वं प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, नाथ कृतार्थोस्मि बरम न याचे। बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा स्थानाभिलाषी, मैं बहुत बड़ा पद प्राप्त करने के लिए आया था। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं तपस्या कर रहा था बहुत बड़े पद को प्राप्त करने के लिए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वं प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, लेकिन मैंने किसको प्राप्त किया? मैंने आपको प्राप्त किया भगवान, देव मुनिंद्र गुह्यम, जो देवताओं के लिए, मुनियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है, मैंने उनको आपको प्राप्त कर लिया। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, नाथ कृतार्थो अस्मि बरम न याचे। हे नाथ, मैं तो कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, भी तृष्णा, अब मेरी कोई तृष्णा नहीं रहेगी, आप साक्षात मेरे सामने आ गए हैं, अब मेरे लिए और प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? देखिए, भगवान का भक्त इस संसार में भी कोई भोग से वंचित नहीं रहता, और बाद में लास्ट में भगवान को भी प्राप्त कर जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहता है, उस संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए पूरा अतिशय जीवन लगा देता है, फिर भी उतनी मात्रा में उसको भोग नहीं मिलते। प्रोपा जी से किसी ने कहा, स्वामी जी अगर आपको जीवन के अंत में पता चले भगवान नहीं है तो क्या होगा? तो प्रोपा जी ने, क्या होगा, कोई समस्या नहीं है। प्रोपा जी ने उदाहरण दिया, देखो मेरे हजारों हजारों शिष्य हैं, पूरे विश्व में कहीं भी जाता हूं तो मेरी सेवा होती है, मैं विश्व में किसी भी स्थान में रह सकता हूं, मैं कहीं भी घूम सकता हूं, मेरे इतने शिष्य मुझे प्रणाम करते हैं, और मुझे अच्छा अच्छा भोजन मिलता है खाने के लिए, और इस प्रकार से मैं राजा का जीवन जी रहा हूं। तो मानो कृष्ण नहीं भी है तो मेरा क्या नुकसान है? एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए होता है? अच्छा भोजन, कुछ मान सम्मान, अच्छा कपड़ा, अच्छे रहने की सुविधा। प्रभुपाद जी के पास क्या नहीं था? क्या नहीं मिला प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मान लीजिए कि अगर कृष्ण नहीं है तो मुझे इतना कुछ मिल रहा है, तो नुकसान क्या है? और अगर तुमको जीवन के अंत में पता चले कृष्ण है, तुमने पूरा जीवन पाप कर्म करते लगा निकाल दिया, और जीवन के अंत में तुम्हें पता चले कि जो भी तुमने प्राप्त किया वो सब कुछ छीन लिया जाएगा और तुमको नरक में जाना पड़ेगा, और भगवान होते हैं, तब तुम्हारा क्या फायदा? तो जो भगवान का जो भक्त होता है वो इस संसार के भोगों से भी वंचित नहीं रहता, और बाद में भगवान को भी प्राप्त कर जाता है। तो इसलिए तृष्णा, कोई तृष्णा नहीं रहेगी भक्त को। भगवत गीता में भगवान 5वें अध्याय में बोलेंगे, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। लेकिन अब आप प्रश्न पूछेंगे, एक बच्चा मेरे से कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा कि प्रभु जी आप लोग जो बोलते हैं इतना सुख है भक्ति में, मुझे तो सुख का अनुभव नहीं हो रहा, कहाँ सुख है? तो मैंने उसको कहा कि भक्ति का सुख वो व्यक्ति रिलीज कर सकता है जो साधना करने के लिए तैयार है, जो तपस्या करने के लिए तैयार है। मैंने उस बच्चे को कहा कि देखो बेटा, तुम सुबह नहीं उठते, हाँ, एक भक्त से आशा की जाती है जो अर्ली मॉर्निंग जगे ब्रह्म मुहूर्त में, फिर उसके बाद तुम खींच तान के 2-4 माला जप करते हो बहुत मुश्किल से। प्रोपा जी ने हमको मिनिमम स्टैंडर्ड दिया 16 माला जप करने का। फिर उसके बाद में तुम शास्त्र नहीं पढ़ते हो, तुम मूवी देखते हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे शास्त्र पढ़ने में और प्रवचन सुनने में रुचि नहीं है, तो तुम्हें आध्यात्मिक टेस्ट मिलेगा कैसे? तो ये सब चीजों को छोड़ने के लिए, पुरानी वस्तु को छोड़ने के लिए, नए को त्याग, नए को स्वीकार करने के लिए हृदय तत्पर नहीं होता। इसको कहते हैं हृदय की दुर्बलता। भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन अपनी दुर्बलता छोड़ो, तख्त उत्तिष्ठ परंतपा, उठो, हे पृथा पुत्र, हे पार्थ। पार्थ बोल के क्यों भगवान संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को?
कई कारण है। पार्थ बोलने से भगवान बताना चाह रहे हैं, पार्थ मतलब तुम मेरे बुआ के लड़के हो, तुम्हारा मुझे मेरे साथ संबंध है, और मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध है, और फिर तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल है। इस दुर्बलता को छोड़ो और उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो। किससे युद्ध करना है? अर्जुन के लिए युद्ध करने का है, अर्जुन के अपने स्वजनों के साथ युद्ध करना है। हमें किसके साथ युद्ध करना है? हमें अपने आप के साथ युद्ध करना है। और हमारी दुर्बलता यह है कि हम उठ के खड़े होने को तैयार नहीं हो रहे। इसलिए भगवान कह रहे क्लैब्य मास्म गमा पार्था। क्लैब्य का अर्थ होता है नपुंसक। अर्जुन तुम्हारे अंदर नपुंसकता कैसे है? तुम युद्ध करने को तैयार नहीं हो। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं हमारे अंदर नपुंसकता कैसे आई? हमें भी युद्ध करना है और अपने आप से युद्ध करना है। जब हमें पता चल गया कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, जब मुझे पता चल गया है कि ये सब इसी जीव यही वास्तविक सुख है और इसको प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण के साथ संबंध को स्थापित करना ही जीवन का लक्ष्य है, अब हम क्यों पीछे हटे? मेरे काउंसलर कहा करते थे, अभी भी कहते हैं, श्रीपद चैतन्य चरण प्रभु जी, कि मेरे बीच में और शुद्ध भक्ति के बीच में है आलस। एक दीवार है, वो है आलस। यानी मैं बहुत जल्द शुद्ध भक्त बन सकता हूं, मतलब मेरा मैं से मतलब है, और हर व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है। केवल क्यों नहीं बन पाता? हमारे मन में थोड़ी सी आलसीपना है, थोड़ा सा हमारा हृदय दुर्बल है। अगर हम उस हृदय दुर्बलता को त्याग दें तो बहुत इजीली हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से जो बोल रहे हैं ना, क्लैब्य मास मा गमा पार्था ना तत्व। अर्जुन तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता, तुम्हारा मेरे साथ संबंध है। उस तरीके से हर जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध है। इसलिए कोई भी जीवात्मा जिसका भगवान के साथ संबंध है, उसके लिए इस प्रकार की दुर्बलता शोभा नहीं देती। ना एतत्त्व उपपद्यते उपपद्यते। अर्जुन तुमको ये शोभा नहीं देता। उठो, उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो, अपने आप से युद्ध करना है। तो यही बात भीष्म पितामह कह रहे, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। मेरी कोई तृष्णा नहीं रह गई है, मैं अपनी पूरी मति को आप में लगा रहा हूं। भीष्म पितामह कितने महान वैष्णव हैं, आप देख सकते हैं उनके आचरण से कि इस अवस्था में भी उन्होंने पूरी एनर्जी लगा दी अपने मन को भगवान में केंद्रित करने के लिए। आप उनकी स्तुति पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह, और किस अवस्था में। और इसी प्रवचन को सुनने के लिए पूरे समग्र ब्रह्मांड से ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। तो जो आज का जो श्लोक हमने चुना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन को डांट लगा रहे हैं भगवान, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको डांट लगा रहे हैं। भगवान, जब एक शिष्य, जब भक्त आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो भगवान ही गुरु के रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। यहाँ पे एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 2-3 श्लोकों में गुरु की आवश्यकता के ऊपर बल दिया जाएगा। तो आज हम संक्षेप में गुरु की आवश्यकता के विषय में श्रवण करेंगे, और अगली कक्षा में हम गुरु के लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे, गुरु है कौन। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि गुरु कौन होता है, गुरु का क्या कार्य होता है, और जीवन में आध्यात्मिक गुरु की क्या आवश्यकता है। आध्यात्मिक गुरु एक डॉक्टर की तरह होता है, जो अपने शिष्य, जो कि पेशेंट की भूमिका निभाता है, उस पेशेंट, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट के अंदर क्या रोग है, उस रोग को स्टडी करता है और फिर उस रोग की दवाई देता है। आध्यात्मिक गुरु भी अपने शिष्य के हृदय में चलने वाली जो रोग की जो जड़ें हैं, उसका अध्ययन करता है, और फिर उसके अनुरूप उसको शिक्षा देता है, उसको मेडिसिन देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के रोग को समझ गए, तुम्हारा रोग है हृदय दुर्बलता, तुम्हारा शरीर दुर्बल नहीं है, तुम्हारा मन दुर्बल है। और ये अर्जुन के साथ नहीं है, हम सबके साथ है। हमारा शरीर दुर्बल नहीं है, हमारा मन दुर्बल है। आज मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम एवरीडे स्नान करते हो? बोले हाँ प्रभु जी, एवरीडे स्नान करते हैं। मैंने कहा एक भक्त से तो आशा की जाती कम से कम 2 बार स्नान करे। बोले प्रभु जी, सर्दी के मौसम में 1 बार स्नान करने मुश्किल है, 2 बार कैसे करें? मैंने कहा नहीं, ये तो इस्कॉन में तो हमको सिखाया है आपको हमने पहले से, कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। अच्छा, वो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा, क्या कारण है? क्या शरीर दुर्बल है? शरीर दुर्बल नहीं है, मन दुर्बल है। हर व्यक्ति के ऊपर लागू, मैं दूसरे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये हर व्यक्ति, हमारे खुद के ऊपर भी लागू होता है।
कि कोई भी जो, हाँ, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कठिनाइयों को। क्यों? क्योंकि हमारा मन दुर्बल है, शरीर दुर्बल नहीं है। शरीर की दुर्बलता बिल्कुल दुर्बलता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपाहिज होते हुए भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनका शरीर दुर्बल था, लेकिन मन पूरा जोशीला था। हाँ, हम एक उदाहरण दिया जाता है कि किसी अगर घोड़े को बचपन से आप एक कुर्सी में बांध दीजिए, तो घोड़े के मन में विचार होता है कि मैं कुर्सी से बंधा हुआ हूं। जब वही घोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो उस कुर्सी को खींचते हुए ले जा सकता है, लेकिन उसके मन में विचार रहता है कि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूं, बंधा रहता है। तो वास्तव में घोड़ा नहीं बंधा है रस्सी से, उसका मन बंध गया है। यह है हृदय दुर्बलता। तो गुरु क्या करते हैं? उस हृदय दुर्बलता की कटिंग करते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जो गुरु का काम होता है, ये हमारे हृदय की दुर्बलता से हमको बाहर निकालते हैं। जैसे कई उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। भगवान कृष्ण और बलराम की लीला में भगवान बलराम ने एक असुर का वध किया था, उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर का अर्थ होता है जो एक असुर आया था जो गधे के रूप में था। तो बलराम जी ने उस गधे का वध किया, गधे रूपी असुर का वध किया। तो बलराम जी वास्तव में कौन है? बलराम जी आदि गुरु। बलराम, बल मतलब शक्ति, आध्यात्मिक जीवन। भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान के नाम का अर्थ समझिए। कृष्ण का अर्थ क्या होता है जानते हैं? कृष्ण का एक अर्थ होता है जो आकर्षण करे, आकर्षण करे। अच्छा, कर्षण शब्द का एक और अर्थ होता है। कर्षण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृषिर्भूवाचक शब्द नश्च निवृत्ति वाचका तयोर एक्यो परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। इस ध्यान से सुनिएगा, इस शब्दार्थ, इसका अनुवाद ये महाभारत में लिखा गया है। कृषिर भूवाचक शब्द, कृषि, कृषि शब्द जानते? कृषि, कृषि मतलब फार्मिंग, खेती, कृषि कहते हैं। कृषि उड़िया में उसको कृषि कहते हैं, कृषि। तो कृषि भूवाचक शब्द, भू मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कृषि में क्या होता है? जब खेती किसानी में क्या होता है? बीज डालते हैं जमीन में, पेड़ आता है, फिर उसमें फल आते हैं, फिर उस फलों में बीज होते हैं, बीजों को फिर जमीन में रोप दिया जाता है, फिर पेड़ आता है, फिर फल आते हैं, फिर फलों में फिर बीज होते हैं, फिर उसको बीज को जमीन में रोप दिया जाता है। तो साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को कहते हैं कृषि। अगेन रिपीटेड 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 रिपीटेड। कृषि भूवाचक शब्द, कृषि मतलब भूवाचक, भू मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपने सुना है भू शब्द का अर्थ होता है अगेन एंड अगेन। पुनर्मूषिका भवा, भवा, पुनर्मूषिका। ये कहानी सुनिए। एक बार एक चूहा था, वो एक ऋषि के पास जाता है, बोलता है स्वामी जी बिल्ली मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम बिल्ली बन जाओ। तो चूहा बिल्ली बन गया। तो कुछ दिन के बाद फिर से आया स्वामी जी के पास, स्वामी जी कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया तुम कुत्ता बन जाओ। तो बिल्ली कुत्ता बन गई। अब कुत्ता कुछ दिन के बाद आया, बोले स्वामी जी शेर मेरे पीछे पड़ा है। तो अब स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया तुम शेर बन जाओ, तो कुत्ता शेर बन गया। अब जैसे कुत्ता शेर बन गया, तो वो स्वामी जी को बड़े ही ध्यान से देखने लगा है, ये विचार करके कि अब मैं स्वामी जी को खा जाऊंगा। और स्वामी जी उसका इंटेंशन समझ गए, और स्वामी जी कहते हैं पुनर्मूषिका भवा, तुम पुनः चूहा बन जाओ। तो भवा पुनः। तो उसी तरीके से जीवात्मा विभिन्न प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में विभिन्न प्रकार का जन्म लेती है, विभिन्न प्रकार से मृत्यु होती है। इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। इसको कहते हैं कृषि। कृषि भूवाचक शब्द है। ये जो शब्द है, ये बता रहा है किस प्रकार से रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ चलता रहता है। और नश्चा निवृत्तिवाचक, लेकिन जो कृषि के आगे जो न धातु लगाए, ना मतलब होता है नहीं, नश्चा निवृत्तिवाचक, इसको काट देगा। तो जो कृषि को काट दे, जो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के साइकिल को, जो जन्म मृत्यु के चक्र जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसको जो नश्च, जो नाश कर दे, जो काट दे, उसको कहते हैं कृष्ण। समझ आया कृष्ण शब्द का अर्थ? कृषि शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कृषि मतलब जो बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उस पर जो रोक लगा दे, उसको जो काट दे, उसे कहते हैं कृष्ण। तो कृष्ण शब्द का अर्थ समझ आ गया? तो एक अर्थ तो होता है जो आकर्षण करे, दूसरा अर्थ होता है जो जन्म मृत्यु के चक्र को काट दे, बंद कर दे।
तो भगवान मुरली बजाते हैं, तो मुरली बजाते क्या करते हैं, भगवान जीवों को आकर्षित करते हैं। तो भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है, मुरली है। और बलराम जी के हाथ में क्या है, बलराम जी के हाथ में हल। हल से क्या करते हैं वो, हल से हल से क्या किया जाता है, हल से मिट्टी खोदी जाती है। किसानी में क्या करना पड़ता है, मिट्टी खोदते हैं, और मिट्टी खोदने के बाद उसमें बीज रोपण करते हैं। तो हलधर जी यानी भगवान बलराम क्या करते हैं, हमारे हृदय रूपी जो मिट्टी है उसी खुदाई करते हैं और उसमें भक्ति रूपी बीज को रोपण करते हैं। समझ रहे हैं? तो गुरु का काम क्या होता है, हमारे हृदय रूपी मिट्टी की खुदाई करे और उसमें भक्ति रूपी बीज को डाल दे। अब लेकिन हृदय की मिट्टी में जब खुदाई होगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा? जब हृदय की मिट्टी में खुदाई होगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द तो निश्चित रूप से होगा। तो उसी प्रकार से जब गुरु हमारा ऑपरेशन करते हैं तो बहुत दर्द होता है। जब गुरु बोलेंगे अरे अपनी दुर्बलता त्यागो, सुबह जल्दी उठो, दुर्बलता त्यागो, स्नान करो, अपनी दुर्बलता त्यागो, जप करो, इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे करके हमारी दुर्बलता को त्याग त्याग करवाना चाहते हैं। वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, हमारे हृदय रूपी मिट्टी की खुदाई करके उसमें भक्ति रूपी बीज को रोपण कर रहे हैं। और उसमें जो जीवात्मा से बहुत कष्ट होता है, इससे कोई संदेह नहीं है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन उड़िया में कहावत है, कष्ट कैले कृष्ण मिले। जो कष्ट करता है उसको कृष्ण मिलते हैं। तो जब गुरु इस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, एक सर्जन जो ऑपरेशन करता है, क्या होता है, कष्ट होता है ना पेशेंट को। जब कोई डॉक्टर कड़वी दवाई देता है तो क्या होता है, पेशेंट को कष्ट होता है। इस प्रकार से जब पेशेंट कष्ट होता है लेकिन उसके सुख के लिए, उसके हित के लिए, वास्तव में उसको आगे चल के हितकारी है। तो उसी प्रकार से गुरु क्या करते हैं, पहले शिष्य के हृदय की रूपी मिट्टी को रोप में हल चलाते हैं। तो बलराम जी आदि गुरु जिनके पास क्या है, हल है। और हल क्यों रखा गया उन्होंने, कि हल हल से वो हमारे हृदय रूपी मिट्टी को खींच उसको इधर उधर करेंगे, उसमें बीज रोपण करेंगे। तो बलराम जी ने एक असुर का वध किया जिसका नाम है धेनुकासुर। कृष्ण शब्द का मैंने अर्थ बताया, बलराम शब्द का अर्थ भी जान लीजिए। बल मतलब, बल मतलब शक्ति। कौन सा बल यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आध्यात्मिक बल। बल शब्द का अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक बल। देखिए भौतिक बल, फिजिकल बल बल नहीं होता। जो फिजिकल बल है, शरीर का बल बल नहीं है, आध्यात्मिक बल बल है। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को नचा दिया। क्या प्रभुपाद जी का फिजिकल बल था? एक 70-75 साल का वृद्ध व्यक्ति, क्या बल है? नहीं, प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक बल है। उस आध्यात्मिक बल के प्रभाव पे पूरे विश्व में उन्होंने विप्लव ले आए, रिवॉल्यूशन ले आए, क्रांति ले आए। तो फिजिकल बल बल नहीं होता, आध्यात्मिक बल बल होता है। तो यहां जो बलराम जी के नाम में जो बल आया है, यह आध्यात्मिक बल। और जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक बल होता है ना, राम धातु का अर्थ होता है आनंद। सुना आपने, आराम, हम क्या कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं। राम शब्द का अर्थ होता है आनंद। आध्यात्मिक आनंद का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास आध्यात्मिक बल है। तो बलराम शब्द का अर्थ समझ आया, बल और राम। राम मतलब आध्यात्मिक आनंद और बल मतलब आध्यात्मिक बल। तो जब तक व्यक्ति के पास आध्यात्मिक बल नहीं है तब तक हृदय रूपी दुर्बलता से बाहर नहीं निकल सकता। अपने हृदय की दुर्बलता से बाहर निकलने के लिए हमें बल चाहिए, और ये बल कौन देते हैं, बलराम, यानी उनके प्रतिनिधि गुरु। इसलिए अर्जुन इन श्लोकों के बाद में अल्टीमेटली कृष्ण को सरेंडर कर देगा। अब ऐसा भागवत का एक श्लोक लिखा है जिसमें कहा गया है कि मन को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, हरि गुरु उपासना अर्थ अस्त्र। भगवान हरि की और गुरु की उपासना रूपी अस्त्र से ही मन नियंत्रित होता है। उपासना अस्त्र, उपासना मतलब उप आसन। उप आसन सुना है शब्द, उप आसन, उपासना यानी गुरु के पास जाके बैठना। अच्छा, क्या केवल जाके बैठ जाना? नहीं, उपासना का अर्थ होता है गुरु के इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करना। मन करे चाहे ना करे, अगर हम गुरु के निर्देशों को स्वीकार करेंगे
तो इस तरीके से हमारा आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होगी। तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुजी ने कहा है करना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे क्योंकि कहा गया है, आदेश मान के करूंगा। इस प्रकार से इसको कहते हैं उपासना। यह है वास्तव में उपासना। उपासन, उप मतलब पास में, आसन मतलब बैठना। तो गुरु के पास बैठने का अर्थ ये नहीं होता केवल गुरु जी के पास में कुर्सी डाल के बैठ गए कि नीचे बैठ गए। प्रभुपाद जी अपने गुरु से कितनी बार मिले? 3 या 4 बार पूरे जीवन काल में। लेकिन अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने हमेशा अपने हृदय के पास में रखा। इसको कहते हैं उपासना। तो व्यक्ति जो गुरु की उपासना है, मन को नियंत्रित करने का परम साधन, हृदय की दुर्बलता से जीतने का परम साधन है गुरु उपासना, यानी गुरु के इंस्ट्रक्शंस की उपासना, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तो भगवान बलराम ने एक असुर का वध किया जिसका नाम है धेनुकासुर, जो गधे के रूप में आया था। ये गधा क्या है? गधा का काम क्या होता है? गधा मतलब जो बोझ उठाता है। तो उसी तरीके से हर जीव के अंदर गधे की जो प्रवृत्ति है। हर गधा क्या करता है? जैसे बोझ उठाता है, उसी प्रकार से हर जीवात्मा संसार का बोझ उठा रहा है। हम विभिन्न प्रकार के बोझ उठाते हैं, अननेसेसरी हेडेक, अननेसेसरी एंजाइटी, अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी दूसरों के प्रति हमारा बुरे विचार, इसका हम बोझ उठा रहे हैं। तो गुरु क्या करते हैं? इस गधे रूपी प्रवृत्ति का नाश कर देते हैं। जैसे बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, अगर हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अर्जुन कितना टेंशन में, अर्जुन की हालत देखिए। अभी इन श्लोकों में आप पढ़िए, अर्जुन नेक्स्ट श्लोक में कर कथम भीष्म कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन इशु विपृच्छामि पूजा अरिसूदना गुरुन हत्वा ही महानुभावम श्रेयम भोक्तु भैक्षम अपीय लोके। मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या करूं, उनसे मरूं, उनके द्वारा मारा जाऊं, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। पूरा स्ट्रेस में अर्जुन। ये अर्जुन का स्ट्रेस थी, हम सबका स्ट्रेस है। इस तरह का विभिन्न प्रकार के, ये अर्जुन का एक एग्जाम्पल है। हम कितने प्रकार के स्ट्रेस में रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो हम बोझ तले अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु क्या करते हैं? धेनु का सुर का वध कर देते हैं। बलराम ने जिस प्रकार धेनु का सुर का वध किया, हमारे जो इस प्रकार के नेगेटिव बोझ ढोने की जो जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, उसका नाश कर देते गुरु। तो इसलिए गुरु की उपासना कितनी आवश्यक है। तो इन श्लोकों में अर्जुन अब आगे चल के अर्जुन अपने को सरेंडर कर देगा। कृष्ण, मैं अब नहीं समझ पा रहा हूं मेरे लिए क्या उचित है और क्या नहीं, अब आप मुझे निर्देश दीजिए। और जब कृष्ण को इस प्रकार से अर्जुन सरेंडर करेगा, तब कृष्ण उपदेश देना शुरू करेंगे। जब तक शरणागति नहीं आएगी, उपदेशों की कोई महत्ता ही नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार से अर्जुन अपने हृदय दुर्बलता का इलाज करवाने के कृष्ण के पास जाएगा। और अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए शिक्षा ये कि हम सबके पास हृदय की दुर्बलता है, जिससे हमको जीतना है। तो आगे के श्लोकों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन ने शरणागत हुआ, और फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से उपदेश देना शुरू किया। उपदेश तब जाके शुरू होगा, कृष्ण तब जाके ऑपरेशन शुरू करेंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, जब तक डॉक्टर के प्रति शरणागति नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर उपदेश नहीं देगा, डॉक्टर मेडिसिन नहीं देगा। आपको सरेंडर करना होगा, डॉक्टर साहब आप ही हैं जो हैं, आप ही बताइए मेरा जीवन कैसे बचेगा। इस प्रकार से अगर आप डॉक्टर के पास शरण लेते हैं, तब डॉक्टर मेडिसिन देता है। और डॉक्टर के पास जाके बोले आपको मेडिसिन देना है, दो, नहीं तो बहुत पड़े हैं, बहुत डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहेगा दूसरे के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इस प्रकार से हमको सुनने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के डाउट्स का समाधान करेंगे, अर्जुन की हृदय दुर्बलता का ऑपरेशन करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लास्ट क्लास में फीडबैक मिले हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट क्लास होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आंसर्स के लिए समय बचे, और कुछ रिफ्लेक्शन अगर आप लोग को शेयर करना तो उसके लिए समय बचे। तो मैंने एक श्लोक कवर किया है, ये क्लैब्यम मास्मा गमा पार्था ना एतत्त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त उत्तिष्ठ परंतप। अगर परम तप शब्द का अर्थ होता है परम तप, दूसरे को ताप प्रदान करने वाला, अपने एनिमी, अपने शत्रु को मारने वाला, उसको कहते हैं परम तप। तो अर्जुन का परम तप क्यों कहा गया है? हमारा शत्रु कौन है? अर्जुन से कहा जा रहा है, हे परम तप, उठो और युद्ध करो, अपने शत्रुओं को मारो। भगवान इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं अपने शत्रुओं पे हमको विजय प्राप्त करनी है। हमारा शत्रु हमारा अपना मन और हमारी अपनी इंद्रियां है। तो अगर हमको उनसे जीतने के लिए युद्ध करना पड़ेगा।
यहाँ पे शिक्षा हम निकाल सकते हैं। परंतपा, अपने मन और अपने इंद्रियों को भी से लड़ना पड़ेगा, उसको, वो हमारे शत्रु हैं और उस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, ऐसा भगवान का आशय है। हरे कृष्णा। किसी के मन में अगर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कुछ डाउट है, या कोई अच्छा पॉइंट आपको लगा, आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। हमारे पास अगले 5 मिनट का समय है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शंस। आपने क्या सुना, आपने क्या समझा, और इस चीज को आप किस तरीके से अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे आपके कृष्णा। आपने 1-2 मिनट में मैं अपनी बात बोलना पाऊंगा। जितने बिंदु आपने बताए आज के जी श्लोक से, उसके अर्थ से मुझे ये समझ में आया, जैसा कि आप बोले कि रिफ्लेक्ट करने के लिए, कि मुझे ये बात समझ में आई कि हमें लगातार हमारे और भगवान के बीच में एक ही बैरियर है, वो है हमारा आलस। और उस आलस को तोड़ने के लिए आपने ये बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसे हमें सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में इसे फॉलो करना है। और साथ साथ अपने मन को ईश्वर में समर्पित करना है। जितना ज्यादा हमारा मन ईश्वर में समर्पित होगा, उतना ज्यादा हम अपने आप ऑटोमेटिक शुद्ध होते जाएंगे और भगवत प्राप्ति की तरफ जाते रहेंगे। और ये जीवन भी हमारा धन्य होगा और भगवत प्राप्ति में भी हम सम्मिलित होंगे, मतलब इसमें समर्पित होंगे या उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मैं मूल भाव से समझता हूँ। और कृष्ण का मतलब आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे पता, बलराम का मतलब बताया आपने, ये मैंने इसका लिटरल मीनिंग में नहीं जानता था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और किसी के मन में कोई विचार आप शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? एक बात आपने और बोला कि भगवान का ध्यान हम 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते। ये ट्रू है, मेरे केस में ऐसा होता है, मैंने इसे सबके केस महसूस में ऐसा किया है। होता है। मैं आजकल डेली सवेर में रूप ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, चैंटिंग के बाद भगवान का स्मरण करता रहता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि फिर भी माइंड जो है फ्लक्चुएट कर ही जाता है। वो आधे घंटे तक कोशिश करता हूँ, उस आधे घंटे में मुझे लगता है 50 से ज्यादा बार होता है। जी फिर भी उसे विड्रॉ करके, प्रत्याहार करके हम उसे लाते हैं। जी। ध्यान का अर्थ ही होता है जब स्वाभाविक मन में भगवान चला जाए, मतलब भगवान में मन चला जाए। स्वाभाविक, जिस प्रकार से हमारा स्वाभाविक कामना वासनाओं के प्रति मन चला जाता है, उस भगवान में चला जाए स्वाभाविक रूप से, बिना एफर्ट डाले, तब समझना चाहिए कि अब हम प्रगति कर रहे हैं। और ये वास्तव में बहुत कठिन पैरामीटर है प्रगति का। स्वाभाविक रूप से भगवान में मन जाने लगे, हाँ, तो ये सबसे, ये कितना डिफिकल्ट है, लेकिन यही जैसे हमारा सक्सेस का पैरामीटर है ये। जैसे हम स्वाभाविक सब, रूप से हमारे दूसरे कामों में हमारा मन जाता है, जी इंद्रिय के विषयों में या जो सांसारिक दुनिया में, लेकिन भगवान में हमारा मन कहाँ जाता है? वो अगर चला जाए तो इसका मतलब है कि हम रास्ते में आ गए हैं, आ गए हैं। सही रास्ते पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी के मन में कोई हरे जिज्ञासा? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, आप जो इस रविवार को जो करवाते हैं क्लास, बहुत अच्छा लगता है, बोलना था। हरे कृष्णा। प्रतिदिन रविवार को कोई, जो ये क्लास करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता जी, है। बीच में और कोई पॉइंट आप बताना जी, चाहेंगे जो आपको अच्छा लगा? हम आ, वही जो आप कृष्ण का स्वरूप विस्तार बोले, कृष्ण का अर्थ क्या है, और बलराम का विस्तार से बोले, वो अच्छा लगा। वो 2 पॉइंट जो आप बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ हरे कहना कृष्ण। चाहेगा? हरे कृष्णा। अगर सब लोग कुछ थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो उससे एक इंटरेक्टिव क्लास बनेगी। अभी क्या वन साइडेड, वन साइडेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रणाम बताइए। प्रभु। प्रणाम। हाँ, वो जो समाधि का आप बताए, बहुत सारे पंथ संप्रदाय के लोग होते हैं, बोले हमारे पास आइए, हम 1 दिन में 2 दिन में समाधि में लगा देंगे, ऐसे वो दावा करते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि समाधि इतना आसान नहीं है, और उसका अष्टांग योग के हिसाब से कई स्तर आगे जाके समाधि को पाना होता है। ये हमको अच्छा लगा कि जो रियल में समाधि किया है। जी ऐसे योग अर्थ भी सिर्फ आसान ही बताते हैं कुछ लोग,
लेकिन ये जो उसका तत्व या जो अर्थ बताया वो अच्छा लगा समाधि का। समाधि मतलब सम्यक रूप में ना धी, समाधि, धी शब्द का होता है जब, धी मतलब हमारी इंटेलिजेंस, जब हमारी जो इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि चित्त वृत्ति जब स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाए पूरी पूरी तरीके से, समाधि कहते हैं। तो चित्त वृत्ति को भगवान में लगाना कितना डिफिकल्ट है। इसलिए प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल ये है कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में इतनी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज दी है कि स्वाभाविक रूप से आप भगवत कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कुछ नियम बना दिए हैं, जैसे आपको मंगलारती करनी है, आपको जप करना है, आपको सेवा करना है। सेवा भी विभिन्न प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं, जिसकी जो रुचि है, जिसका जो इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से वो सेवा कर सकता है। कोई व्यक्ति पेंटिंग करना चाहता है तो भगवान की पेंटिंग बना सकता है, कोई गीत गाना चाहता है तो भगवान के गीत गा सकता है, कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो शास्त्र पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति बोलना चाहता है तो प्रचार कर सकता है, कोई व्यक्ति भोजन करना पसंद करता है, प्रसाद खाइए, भोजन बनाना पसंद करता है, कुकिंग करिए, कोई व्यक्ति इस प्रचार कर सकता है भगवान की वाणी का। इस प्रकार से हाँ, कोई व्यक्ति व्यापारी व्यक्ति है तो भगवान के लिए धन अर्जित कर सकता है। कोई व्यक्ति हाँ, भगवान के लिए, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ कुछ भक्त लोग इंसेंस स्टिक्स का फैक्ट्री खोले हुए हैं, तो वो उस तरीके से भगवान की पैराफेर्नालिया को बना रहे हैं। कुछ व्यक्ति प्रसादम स्टॉल चलाते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की कार्यों के माध्यम से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। किसी व्यक्ति को डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगती है तो भगवान की प्रीचिंग कर रहा है ऑनलाइन। किसी व्यक्ति को कंप्यूटर का कुछ काम पसंद है तो वो डेटाबेस मेंटेन कर रहा है। जिसको जो पसंद है, जिसको जो आता है, जिसकी जो प्रवृत्ति है, वो भगवान की सेवा लग। कोई गार्डनिंग पसंद करता है, हमारे एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, वो बहुत सुंदर गार्डन उन्होंने सिंगल हैंडेडली डेवलप कर दिया, क्योंकि ना फूल उगाना और इस तरीके से उनको कल्टिवेट करना पसंद है। तो जो व्यक्ति जिस भी तरीके से भगवान की सेवा कर सकता है, इस तरीके से ग्रेजुअली 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 चित्त वृत्ति स्वाभाविक रूप से भगवान में लगती है। ये आर्टिफिशियली नहीं होगा, ये प्रैक्टिस 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 से होगा। क्योंकि देखिए एक गीत में लिखते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि जैसे हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्र विषय की प्रति चली जाती है, भगवान मेरा मन आपके प्रति चला जाए। तो अब देखिए ये कितना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कोई व्यक्ति अपने आप को अगर महान भक्त समझता है तो उससे अगर ऑनेस्टली रिव्यू करे कि मैं सच में भक्त हूं क्या, तो बताइए अगर मैं खाली बैठा मेरी मन कहाँ जाएगा? मेरा मन जाएगा इंद्रिय तृप्ति के विषयों में, स्वाभाविक रूप से भगवान में नहीं जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने आपको मिशन दे दिया है, कुछ एक्टिविटी दे दी है, अब आप चलो। आप कोई व्यक्ति अगर गार्डनिंग कर रहा है तो उसका मन हमेशा चलेगा कि मैं कैसे फूल उगाऊंगा, कैसे मैं पेड़ लगाऊंगा, कैसे मैं खाद डालूंगा। तो उसका जो मन है अब उस भगवत कार्य में लग गया, उस कार्य में लग गया और कार्य भगवान की सेवा में लग रहा है। इस तरीके से इनडायरेक्टली वो शुद्ध होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने विभिन्न इस्कॉन में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी हमको दी है। कोई व्यक्ति टेलरिंग करता है तो भगवान के लिए ड्रेस बना सकता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति का हर व्यक्ति भगवान की सेवा में युक्त हो सकता है। और ये है एक्चुअली प्रैक्टिकल। प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन के डिवोटीज आर इन 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, दे आर 24 आवर्स इन समाधि। इस तरह कैसे कह सकते हैं? 24 घंटे समाधि में 3 मिनट भगवान में ध्यान केंद्रित करना कठिन है, 24 घंटे समाधि में कैसे हो सकते हैं? नहीं, ऐसे हो सकते हैं क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जो व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर है, भगवान के लिए रथ बनाता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं भगवान, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन है तो भगवान के मंदिर में इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। हर व्यक्ति एंगेज है। तो इस तरीके से क्योंकि भगवत कार्यों में सम्मिलित है तो उसका स्वाभाविक उसका चित्त वृत्ति उस भगवत कार्य में लगा हुआ है। और ये इस तरीके से वो कृष्णा कॉन्शियस है। तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद जी जो भक्त है वो 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस है, 24 घंटे समाधि। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने संस्था को डिजाइन किया है। इस प्रकार का प्रैक्टिकल कृष्णा कॉन्शियसनेस कहीं नहीं मिलेगा। और यहां तक कि हमारे आचार्यों ने मना किया है कि एकांत भजन के लिए कोई सोचे कि मैं इतना भी शुद्ध हो गया हूं कि मैं एकांत में बैठ करके भजन करता हूं। प्रभुपाद कहते हैं वो केवल सोएंगे जा करके। एकांत भजन हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग हैं, इसको कहा जाता है कर्माधिकारी। हम लोग कर्माधिकारी हैं। कर्माधिकारी का मतलब हमारे लिए कुछ फिजिकल कर्म चाहिए हमें। हम भक्ति अधिकारी नहीं है कि हम ज्ञान अधिकारी भी नहीं कि हम बहुत ज्ञान चर्चा करें, ऐसा भी नहीं। या भक्ति अधिकारी भी नहीं कि हम बैठ के भक्ति कर सकते, केवल नाम जप में हमारा रुचि हो सकता है, केवल कथा श्रवण में रुचि हो सकता है और केवल इस तरीके से 24 घंटे एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा। हमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी चाहिए।
इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तरह का सिस्टम डिजाइन किया है। हरे कृष्णा। और किसी के मन में कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपके जो आज के समझा रहे थे, जो भीष्म प्रसंग, बहुत बढ़िया लगा। तो इस समय आपको एक पूछ सकती हूँ मुझे करने के लिए। तो आपने जो बताया इतिमति रूपकल्पित तृष्णा, ये जो बता रहे थे, तो भक्ति के बारे में भी बताए, तो इसमें भगवान कृष्ण के अर्थ बताए, बलराम जी के अर्थ बताए। तो मुझे क्लियर होना है कि एक्चुअली भीष्म शब्द का अर्थ क्या है? भीष्म शब्द का अर्थ होता है माता जी जो बहुत बृहद, एक्चुअली भीष्म का नाम है देवदत्त, देवव्रत, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अगर कोई ऋषि मुनि साधु जंगल में रहने वाला महात्मा अगर ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लेता है तो कोई बहुत महान बात नहीं है, लेकिन भीष्म जो है, जो देवव्रत हैं, इन्होंने प्रतिज्ञा ली राज दरबार में रहते हुए, और अप्सराओं मतलब राज दरबार में रहते, राजकन्याओं के बीच में रहते हुए, इस प्रकार से उस अवस्था में, उस परिस्थिति में ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने प्रतिज्ञा लिया। तो क्योंकि उन्होंने बहुत महान प्रतिज्ञा ली, कोई दृढ़ प्रतिज्ञा, एक बड़ी प्रतिज्ञा ली, तो कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, मानी कोई भयानक, भयावह, मतलब उसको ऐसा बोलना चाहिए, बहुत बड़ी, विशाल, जो जो हमारे सोच से परे है, तो कहते हैं भीष्म। तो उनका नाम पड़ गया भीष्म। ठीक है माता जी? मुझे समझ आया आपको? बहुत अच्छा लगा। तो भीष्म का अर्थ माने बृहद। 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 बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। और उनके भक्ति को किस चीज में लिया जाएगा? जो जैसे द्रौपदी माता की भक्ति अलग टाइप की है, उत्तरा माता की भक्ति अलग टाइप की है, तो भीष्म के भक्ति को किस भक्ति में लिया जाएगा? कौन सी बहुत अच्छा भक्ति में? प्रश्न है आपका। मैं कल सुन रहा था एक प्रवचन में, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में मैं सुना था, जस्ट यही पॉइंट सुन रहा था, इसी संबंध में आपका प्रश्न आ गया। देखिए, जितने प्रकार के जीव हैं उतनी प्रकार की भक्ति है। भक्ति मतलब क्या? भगवान के साथ संबंध। तो हर भक्त का भगवान के साथ अपना एक संबंध है। मूलतः रस की दृष्टि से देखा जाए तो ये दास्य रस में है भीष्म पितामह, लेकिन फिर भी हर भक्त का अपना एक स्वतः इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ। तो जितने प्रकार के, तो महाराज बोल रहे थे कि इसको अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना कि जितने प्रकार के जीव है उतनी प्रकार की भक्ति है। तो क्योंकि हर व्यक्ति का भगवान के साथ अपना एक संबंध है, तो भीष्म पितामह का भी अपना एक संबंध है भगवान के साथ। तो रस की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भीष्म पितामह दास्य रस के भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनका एक स्वतः स्वाभाविक संबंध है भगवान के साथ। और हर भक्त का भगवान के साथ अपना एक संबंध है, तो इसको हम केवल कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये इस कैटेगरी के भक्त है। सब भक्तों की भक्ति यूनिक है। आपकी भक्ति भी भगवान के साथ यूनिक है और भगवान उस यूनिक रस का स्वादन करना चाहते हैं। ठीक है माता जी? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, दास्य भक्ति तो सारे भक्ति में नहीं आएगा, तो दास्य भक्ति पहले आएगा तब भक्ति हो पाएगा। सारे भक्ति में दास्य भक्ति रहता है, हर भक्ति में, और इसलिए तो कहता है दास होना होने के लिए। जी। तो हम इनकी भक्ति को किस चीज में ले? दास्य भक्ति में लेंगे? ये दास्य भक्ति है, लेकिन फिर भी दास्य होने के बाद भी एक मालिक के 100 दास हैं, 100 लोग का उस मालिक के साथ अलग संबंध है। तो हाँ, ये रस की दृष्टि से दास्य रस के भक्त हैं भीष्म पितामह, लेकिन उनका एक अलग संबंध है भगवान के साथ और वो यूनिक है। और आपका भी संबंध भगवान से यूनिक है, मेरा संबंध भी भगवान से यूनिक है, प्रभुपाद जी का भी भगवान से संबंध यूनिक है, हर भक्त का भगवान से संबंध यूनिक है। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, ये यूनिक है, अच्छा लगा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया। तो यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।